क्या आपने कभी गौर किया है कि डर हमारे जीवन को कितनी चुपचाप नियंत्रित करता है? कभी असफल होने का डर, कभी लोगों की राय का डर, कभी भविष्य का डर और कभी उन परिस्थितियों का डर जिनका हम सामना ही नहीं करना चाहते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन तांत्रिक साधना में एक ऐसी गुप्त विधि बताई गई है जिसमें साधक डर से भागता नहीं, उसे दबाता भी नहीं, बल्कि बस उसे देखता है बिना प्रतिक्रिया दिए। सुनने में ये साधारण लग सकता है, लेकिन ये अभ्यास इतना गहरा है कि कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसे सच में समझ लेता है वो अपने मन के सबसे बड़े बंधनों से मुक्त होने लगता है। आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमय और गहरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे, डर को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना, तंत्र की एक गुप्त साधना। और जैसे जैसे आप इस चर्चा को आगे सुनेंगे, शायद आपको महसूस होगा कि ये केवल तांत्रिक परंपरा का ज्ञान नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बेहद उपयोगी है। कल्पना कीजिए एक साधारण व्यक्ति की कहानी। मान लीजिए उसका नाम राहुल है। राहुल की तरह हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ डर होते हैं। राहुल हमेशा नए अवसरों से डरता था। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ नया किया और असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए वो अक्सर सुरक्षित रास्ता चुनता, अपने सपनों को टालता और अपने अंदर ही अंदर एक बेचैनी महसूस करता। एक दिन वो अपने एक मित्र के साथ एक पहाड़ी मंदिर गया, जहाँ एक वृद्ध साधक ध्यान में बैठे थे। बातचीत के दौरान राहुल ने उनसे पूछा कि क्या डर से छुटकारा पाने का कोई तरीका है। साधक मुस्कुराए और बोले, डर से छुटकारा पाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखना सीखो। राहुल को ये बात समझ नहीं आई। साधक ने समझाया कि जब भी डर आए, उसे दबाने या उससे भागने की बजाय बस शांत होकर उसे महसूस करो, जैसे कोई दर्शक फिल्म देख रहा हो। ये वही सिद्धांत है जिसे तांत्रिक परंपरा में साक्षी भाव या विटनेसिंग कहा जाता है। तंत्र के अनुसार हमारे मन में जो भी भावनाएं उठती हैं, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता, वे ऊर्जा की तरह होती हैं। जब हम उनसे लड़ते हैं या उन्हें दबाते हैं तो वे और मजबूत हो जाती हैं, लेकिन जब हम उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हैं तो धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगती है। ये बात केवल आध्यात्मिक दर्शन ही नहीं, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान भी मानने लगा है। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखने का अभ्यास करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तांत्रिक साधक इस प्रक्रिया को बहुत गहराई से समझते थे। उनके लिए डर केवल एक समस्या नहीं, बल्कि चेतना को समझने का एक द्वार था। जब साधक डर का सामना करता है और उससे भागता नहीं, तब उसे ये एहसास होने लगता है कि डर केवल एक मानसिक तरंग है जो आती है और चली जाती है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, वैसे ही मन में भावनाएं उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। लेकिन हम अक्सर उस लहर को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसे स्थायी मान लेते हैं। यही कारण है कि डर हमें लंबे समय तक परेशान करता है। तंत्र का ये अभ्यास हमें ये सिखाता है कि हम उस लहर को बस आते जाते देखें। जब राहुल ने इस अभ्यास को शुरू किया तो शुरुआत में उसे मुश्किल महसूस हुई। जब भी उसे डर लगता, उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता, या तो भाग जाना या खुद को समझाने की कोशिश करना। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि अगर वो बस कुछ पल शांत होकर उस डर को महसूस करता है तो वो भावना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। समय के साथ राहुल को ये एहसास हुआ कि डर हमेशा उतना बड़ा नहीं होता जितना उसका मन उसे बना देता है। कई बार डर केवल एक कल्पना होती है, एक कहानी जो हमारा मन हमें सुनाता है। जब हम उस कहानी को सच मान लेते हैं तो वो हमें नियंत्रित करने लगती है। लेकिन जब हम उसे केवल एक विचार की तरह देखते हैं तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। यही वो बिंदु है जहां तांत्रिक साधना और आधुनिक मनोविज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों ही ये कहते हैं कि जागरूकता ही परिवर्तन की कुंजी है। जब हम अपने अनुभवों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हम उनके गुलाम नहीं रहते। तंत्र में इसे कभी कभी भैरव चेतना कहा जाता है, एक ऐसी अवस्था जहां साधक हर भावना को केवल देखता है, उससे जुड़ता नहीं। इस अवस्था में व्यक्ति को एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती है। वो डर को महसूस कर सकता है, लेकिन वो डर उसे नियंत्रित नहीं करता। यही कारण है कि कई तांत्रिक परंपराओं में साधकों को ऐसे स्थानों पर ध्यान करने के लिए कहा जाता था जहां डर स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, जैसे जंगल, पहाड़ या शमशान। इसका उद्देश्य साधक को डराना नहीं, बल्कि उसे ये सिखाना था कि डर केवल एक अनुभव है, सच्चाई नहीं। अब अगर हम इस अभ्यास को अपने आधुनिक जीवन में देखें तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग लगातार चिंता और तनाव में रहते हैं। सोशल मीडिया, काम का दबाव, भविष्य की अनिश्चितता, ये सब हमारे मन में डर और असुरक्षा पैदा करते हैं।
लेकिन अगर हम इस तांत्रिक अभ्यास को अपनाएं और अपने डर को बस कुछ क्षणों के लिए शांत होकर देखें, तो हम पाएंगे कि कई समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है जितनी वो हमें लगती हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर एक स्थिरता विकसित होने लगती है। हम परिस्थितियों के बीच भी शांत रहना सीखते हैं। यही असली शक्ति है, बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि अपने भीतर की प्रतिक्रिया को समझना। अब अगर इस पूरे विषय का निष्कर्ष समझें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि डर से लड़ने की जरूरत नहीं है, उससे भागने की भी जरूरत नहीं है। असली परिवर्तन तब होता है जब हम डर को पूरी जागरूकता के साथ देखते हैं। उस क्षण हम समझने लगते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं से कहीं ज्यादा बड़े हैं। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे हमारा जीवन बदलने लगता है। हम अधिक साहसी हो जाते हैं, अधिक शांत हो जाते हैं, और हमें ये एहसास होने लगता है कि हमारे अंदर एक ऐसी चेतना है जो हर परिस्थिति के पार देख सकती है। शायद यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक साधकों ने कहा था कि सबसे बड़ी साधना बाहरी दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि अपने मन को समझना है। और जब हम अपने मन को समझ लेते हैं तो डर धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने डर को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया है, अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आज के समय में बेहद ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। और हो सकता है अगली वीडियो में हम एक ऐसा अभ्यास साझा करें जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल दे।